कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो क्या करना है, जो पार्ट आपका खराब है पता चल गया उसको चेंज करना है। चेंज करने से पहले जब ड्रायर फिल्टर हटाएंगे तो क्या करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे। ड्रायर फिल्टर हट जाएगा तो ये कंप्रेसर, उस समय ये कंप्रेसर चालू रहेगा, सिस्टम का कंप्रेसर चालू रहेगा। ये क्या करेगा, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर के गैस को खींचेगा और हाई प्रेशर में क्या करेगा, कंडेंसर कॉइल में भेजेगा। अब यहाँ पे हम इसको निकाल के अंगूठे से इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। दबाए रहेंगे जब तक दाब हमारे अंगूठे पे बर्दाश्त कर रहा है तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना कैसे है, दबाए हैं, आगे जो है कपड़ा ले लेंगे कि अगर तेल उला रहा है तो तेल उल हमारे शरीर पे, हमारे कपड़े पे, हमारे चेहरे पे, हमारे आँख पे न पड़े, इसलिए यहाँ कपड़ा लगा के और उसके बाद अब प्रेशर हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है तब जाके इसको झटके से हटाएंगे। क्या करेगा, फिर दबाए रहेंगे, फिर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर छोड़ेंगे। ऐसे क्या होगा कि जो सिस्टम में हमारे कंडेंसर कॉइल में ऑयल आ गया है वो ऑयल निकल जाएगा। निकलने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ लेंगे और इधर का अभी कैपिलरी ट्यूब नहीं जोड़ेंगे। अब क्या करेगा, यहाँ से लो प्रेशर के गैस को खींचेगा तो पहले कम समय में दाब अंगूठे पे ज़्यादा बनता था, अब अधिक समय लगेगा, कारण कि ये पतला पाइप है। उसके हिसाब से फिर 1-2 बार ऐसे करेंगे। तो अगर यहाँ प्रेशर आ रहा है तो ये पता चल गया कि हमारा कैपिलरी ट्यूब का होल कहीं ब्लॉक नहीं है, कहीं चोक नहीं है। अगर होगा तो फिर यहाँ एयर आएगा ही नहीं, बार बार कंप्रेसर हीट होके और बंद होगा। अब इसको भी जोड़ लिए, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब इसके अंदर प्रेशर डालेंगे। जब प्रेशर डालना होगा तो ये अब हमारा कंप्रेसर बंद, और ये सर्विस कंप्रेसर, या हमारा अगर ये कंप्रेसर नहीं है, वैक्यूम पंप है, तो वैक्यूम और प्रेशर अगर एक में है तो सक्शन वाले प्रेशर से क्या करेंगे, सक्शन वाले से इस पाइप को नहीं जोड़ेंगे, प्रेशर वाले पाइप से जोड़ेंगे। अगर कंप्रेसर है तो डिस्चार्ज लाइन वाले पाइप से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि अब ये हाई प्रेशर में क्या करेगा, गैस को भेजेगा। तो मीटर की सुई कहाँ जाएगी, अगर 160-65 लीटर का फ्रिज है तो फ्रिज है तो 110 PSI 110 PSI आ गया। हम क्या करेंगे कि अभी ये वाल्व खुला था, प्रेशर आ रहा था, कैसे आ रहा था, यहाँ से ऐसे, हमको गलत जोड़े हैं, ये नहीं जोड़ना है, हमको लाल वाला पाइप सिस्टम में जोड़ना है और पीला वाला सर्विस कंप्रेसर या वैक्यूम पंप के डिस्चार्ज लाइन से जोड़ना है। वैक्यूम पंप और डिस्चार्ज लाइन का पाइप कहाँ जुड़ेगा, वो हमारा मैनिफोल्ड गेज मीटर के कॉमन लाइन पे जुड़ेगा और ये इधर से प्रेशर आएगा। तो अब ये मीटर की सुई क्या होगी, 100 से 110 PSI पे आ गए, तो इसको बंद करके अब क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को भी बंद कर देंगे। अब जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जैसे यहाँ पे हम पाइप लगाए हैं तो यहाँ भी चेक कर लेंगे कि गैस सही टाइट है कि नहीं है, यहाँ से नहीं ना निकल रहा है, कैपिलरी ट्यूब के पास से, ड्रायर फिल्टर के पास से, मतलब जहाँ जहाँ हम नया जोड़ लगाए हैं। अगर हम फ्रीजर को चेंज किए हैं तो इन दोनों पॉइंट पे भी हमको जहाँ जोड़े हैं वहाँ चेक करना है। कहाँ पे, एक यहाँ पे जहाँ कैपिलरी ट्यूब जा रहा है और दूसरा जो सेक्शन उधर से रिटर्न आ रहा है उस पर हम चेक कर लेंगे। अगर बुलबुला फेंक रहा है तो हमारा लीकेज है, उसको दुरुस्त करेंगे। दुरुस्त करने के बाद फिर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डाल के चेक कर लेंगे। अगर दुरुस्त हो गया तो ठीक, नहीं दुरुस्त हुआ तो फिर वही क्रिया करना है, वही प्रक्रिया अपनानी। अब चेक हो गया लीकेज नहीं है इसके अंदर,
अब क्या करेंगे, अब इसको जो है हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, अब कौन सा मीटर है, कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज मीटर का मेन लाइन हम सिस्टम के चार्जिंग लाइन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब कॉमन लाइन जो हमारा डिस्चार्ज पे जुड़ा हुआ था, ये यहाँ से हटा के अब क्या करेंगे, अब इधर कंप्रेसर या वैक्यूम पंप के सेक्शन लाइन से जोड़ेंगे। अब फिर इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा कि अब इस सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल गैस था वो इसको खींच के बाहर करेगा डिस्चार्ज लाइन के द्वारा। अभी 0 पे सुई है, ये धीरे धीरे क्या आएगा, 30 पे आ गया। 30 पे आने के बाद भी हम जो है 10 से 15 मिनट वैक्यूम और एक्स्ट्रा करेंगे, सिस्टम कैसा है उसके हिसाब से। और बरसात और जाड़े में तो विशेष करेंगे। जब ये 10 से 15 मिनट और एक्स्ट्रा चला लिए तो अब इस वाल्व को क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद हो गया। बंद करने के बाद अब इसको खोल लेंगे। अब ये हमारा कंप्रेसर R134A का है। R134 से कितना डालना है, 12 से 15 PSI। कितना लिखा हुआ है सक्शन प्रेशर, 12 से 15। उसको और क्या बोलते हैं, रनिंग प्रेशर। तो रनिंग प्रेशर हमारा 12 से 15 PSI, यानी ये अब -30 पे जो था ये ऊपर जाएगा। उसके पहले क्या करेंगे, इस वाल्व को खोलेंगे। गैस आ गया, कहाँ आ गया, इसके अंदर, यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, हल्का सा, इधर वाला भी नहीं खोलना, अब इधर वाला खोलना है। वही गैस क्या होगा, इसमें बाहरी गैस जो इस पाइप में आ गया था, उस गैस के प्रेशर के द्वारा यहाँ से वो गैस निकल जाएगा। कैसे, निकल गया, बंद कर लिए। अब इसको पलट के फिर खोलेंगे, फिर एक बार इसको खोलेंगे तो अब क्या आएगा, लिक्विड आएगा। अब इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अब इस कंप्रेसर को चालू करेंगे और इस वाल्व को फिर जो है खोल लेंगे। ये चल रहा है। कैसे चार्ज करेंगे, जैसे मैं बताया था कि नस में अगर सुई देता है, वैन में सुई देता है, आदमी धीरे धीरे देता है, उसी तरह से इसमें हमको धीरे धीरे देना है कि प्रॉपर वो गैस जो है पूरे सिस्टम के अंदर मिक्सअप होता रहे, चलते रहे। तो अब बंद, 5 मिनट बाद में 10-15 सेकेंड के बाद फिर, और यहाँ जो है हम PSI देखते रहे, कितना, 12 से 15। 12 से 15 आ गया। अब इसको बंद कर देंगे 1-2 मिनट रुक के, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा अंदर का फ्रीजर, कूलिंग कॉइल, इवेपोरेटर ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 10 मिनट रुक के देख लेंगे, ठंडा करने लगा हमारा सिस्टम का गैस, रिचार्ज चालू हो गया। अब यही इसके जगह पे अगर R600A है, R134A के जगह पे R600A है, तो अब क्या करेंगे, 0 से 1 PSI, यानी -30 पे है ये। तो अब उस समय इस कंप्रेसर को ऑन नहीं करेंगे, अब हल्का सा इसको बंद कर देंगे और इसको खोल देंगे। खोलेंगे, देखेंगे कि ये -30 से 0 पे सुई आ गया है। अब इस कंप्रेसर को, इसको वाल्व को बंद करके कंप्रेसर को अब चालू करेंगे। कंप्रेसर को चालू करेंगे तो फिर वही विधि के हिसाब से देख लेंगे कि हमारा कूलिंग कॉइल, इवेपोरेटर, फ्रीजर ठंडा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक, मतलब R600A जब चार्ज कर रहे हैं तो हमको 1 PSI से ऊपर गैस चार्ज नहीं करना, 0